आज से शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग। सीजेआई एनवी रमन्ना के कार्यकाल का आखिरी दिन बना ऐतिहासिक। नोएडा के ट्विन टावर को गिराए जाने की तैयारी पूरी। कल पलक झपकते ही जमीन में समा जाएंगे 31 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर। आज से हो जाएगा क्रिकेट के एशिया कप का आगाज। कल होने वाले भारत पाक के मुकाबले पर रहेंगी सभी की निगाहें। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन सीजेआई एनवी रमन्ना ने एक नए युग की शुरुआत की। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश की कार्यवाही लाइव स्ट्रीम के जरिए आम जनता तक पहुंच जाएगी। लाइव स्ट्रीम की काफी समय से मांग की जा रही थी। आज मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने भी गोपनीयता की शपथ ली। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए सबसे जरूरी खबर है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने लाखों ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है कि अगर आपने अभी तक अपना KYC पूरा नहीं करवाया है तो उसे तुरंत करवा लीजिए, वरना आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए बैंक ने आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 तय की है। कल घड़ी में दोपहर के 2:30 बजते ही नोएडा में 12 सेकंड के लिए कुछ धमाके होंगे और फिर नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर्स खाक हो जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नोएडा के 31 मंजिला ट्विन टावर को गिराया जा रहा है। भारत में इससे पहले इम्प्लोसिव टेक्निक से इतना बड़ा डेमोलिशन कभी नहीं हुआ। एशिया कप का आगाज आज हो रहा है, लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए टूर्नामेंट की असली शुरुआत रविवार को शाम 7:30 बजे होगी। उस दिन फाइनल से पहले फाइनल जैसा मैच होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कल का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। करीब 10 महीने बाद दोनों टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने सामने हो रही हैं। बिहार में विजिलेंस ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों से 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। इंजीनियर संजय कुमार राय के पटना के 2 और किशनगंज के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना के ठिकानों से 1.25 करोड़ कैश तो किशनगंज से 4 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। एक नई स्टडी में पता चला है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपको डायबिटीज का मरीज बना सकते हैं और इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां अब तक आपके जीवन में आर्टिफिशियल मिठास घोलकर इसका कड़वा सच आपसे छुपा रही थी। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स असल में एक सिंथेटिक शुगर सब्स्टिट्यूट होता है। इसमें खास तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बाढ़ बारिश से बदतर हालातों के बीच पाकिस्तान की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। आंकड़ों के मुताबिक बारिश और बाढ़ से अब तक 343 बच्चों समेत 937 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतने खराब है कि करीब 3 करोड़ लोगों को घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारना पड़ रहा है। स्पेस फोटोग्राफी करने वाले एंड्रयू मैकार्थी और प्लैनेटरी साइंटिस्ट कॉनर मैथर्स ने चांद की एक ऐसी तस्वीर ली है जिसे चंद्रमा की सबसे स्पष्ट फोटो का दर्जा दिया गया है। उन्होंने इसे नाम दिया गया है द हंट फॉर आर्टेमिस। इस तस्वीर का रेजोल्यूशन 174 मेगापिक्सल है। इतना ही नहीं, एंड्रयू और कॉनर इसे द मोस्ट रिडिकुलस डिटेल्ड पिक्चर भी बता रहे हैं। अब बात आज के इतिहास की। 27 अगस्त का इतिहास एक बड़े आविष्कार का इतिहास है। आज ही के दिन दुनिया को पहला जेट एयरक्राफ्ट मिला था। हाइकल नाम के जर्मन वैज्ञानिक ने इसे तैयार किया था। उन्हीं के नाम से इस पहले जेट विमान का नाम भी हाइकल HE-178 रखा गया था। 27 अगस्त 1939 को इस विमान ने पहली उड़ान भरी। हाइकल कभी किसी एयरफोर्स में शामिल नहीं हुआ। 1 नवंबर 1939 में इसका प्रदर्शन हुआ। इस दौरान एयरक्राफ्ट 598 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गया। लेकिन इस प्रदर्शन से जर्मनी के वायुसेना के अधिकारी खुश नहीं थे। इसके बाद जर्मनी के एविएशन मिनिस्ट्री ने इसे स्वीकार नहीं किया। जर्मन एविएशन मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंड देने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद भी हाइकल ने पहला टर्बोजेट इंजन बनाने की शुरुआत कर दी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।